वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चारपित मेथड का बेहतरीन क्वेश्चन। हालांकि इसके बारे में मैंने इसके पहले लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है और इसके वर्किंग रूल भी बताया है। तो जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं इस टॉपिक को, वो जरूर जाकर के इसके पहले लेक्चर जाकर देखेंगे, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बेहतर हो सके और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। राइट, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन की प्रक्रिया में। और ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या फिर एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें हैं, एज ए लाइक सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी, इस तरह के अनेक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बेहतर है। चलिए, तो इसका क्वेश्चन का हम डिस्कस करते हैं कि क्या है इसका मेन प्रक्रिया और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस के साथ क्लियर करते हैं। राइट, अगर इसमें और भी क्वेश्चन चाहिए तो उस क्वेश्चन को हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि और भी हम क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाएं और प्रैक्टिस करवाएं। राइट, चलिए जरा देखते हैं इसका मेन फॉर्म क्या होगा। राइट, चलिए देखते हैं इसका मेन फॉर्म क्या होगा। सॉल्यूशन कैसे फॉर्म, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज y z स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q इक्वल टू 0। राइट, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लिया। राइट, अब इसका एक फंक्शन के रूप में मान लेते हैं। लेट फंक्शन x y z p q, मानते हैं y z स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q। राइट, और इस फॉर्म को इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। राइट, इसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू। राइट, बी गेट। अब देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। तो पार्शियली डिफरेंशिएट अगर एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाए तो क्या होगा इसका मेन फॉर्म। तो देखिए जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई जेड पी क्यू सब कांस्टेंट पार्ट ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जेड स्क्वायर और पी स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट ये हो जाएगा बाहर, और वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 होगा और क्यू भी 0 आ जाएगा। राइट, तो इसको हम लिख सकते डायरेक्ट इतना। वैसा ही पार्शियल डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y और p स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट ये बाहर आ जाएगा। राइट, z स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2z होगा। राइट, और q का 0 आ जाएगा। क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 2yz p स्क्वायर। राइट, अब इसी में हम पार्शियल डिफरेंशिएट अब x के रिस्पेक्ट में हो गया, y के रिस्पेक्ट में होगा, z के रिस्पेक्ट में हो गया। अब पार्शियल डिफरेंशिएट p के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। p के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, p के रिस्पेक्ट में y और z स्क्वायर बाहर कांस्टेंट पार्ट और p स्क्वायर का 2p और q का 0, जिसको हम लिख सकते हैं 2py z स्क्वायर। राइट, और सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएट q के रिस्पेक्ट में किया जाए तो q के रिस्पेक्ट में क्या जाए, y z p ये सभी कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा और q का 1 आ जाएगा, यानी फाइनली रिजल्ट -1 होगा। राइट, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएट का फॉर्म जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं, जरा देखिएगा एक बार। चलिए, तो ये मैंने लिखा है चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन सब्सिडियरी इक्वेशन गिवन एज, ये फॉर्म है। ये फॉर्म हमेशा प्रैक्टिस से ही याद होगा। अगर क्वेश्चन जिस पे इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइएगा तो ये परफेक्ट क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन एक आध को बनाइएगा तो याद नहीं होगा, और ये बहुत जरूरी है। राइट, चलिए तो जरा चलते हैं, इसका वैल्यू एक एक करके पुट करते हैं। क्या है इसका मेन फॉर्म, जो dx
अपॉन माइनस डेल एफ ऑन डेल पी, ये सामने दिया गया है जो यहां पे लिखा हुआ है, यहां हो गया क्या 2py/z² और dy माइनस डेल एफ ऑन डेल क्यू क्या है -1, राइट, dz माइनस p डेल एफ ऑन डेल पी, तो क्या हो गया 2py/z² माइनस q डेल एफ ऑन डेल क्यू -1, राइट, dp डेल एफ ऑन डेल एक्स कितना है 0 प्लस p इंटू डेल एफ ऑन डेल z क्या लिखाएगा 2yz/p², फिर dq डेल एफ ऑन डेल y क्या है z² प्लस q डेल एफ ऑन डेल z, तो लिखाएगा 2yz/p², राइट। चलिए ये फॉर्म है। अब इसको और हम सॉल्यूशन का प्रक्रिया के रूप में चलते हैं। क्या क्या लिखाएगा dx माइनस 2py/z² dy इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे dz और यहाँ पे आएगा माइनस 2p/z² माइनस माइनस प्लस q, यहाँ पे dp, तो ये होगा क्या p, यहाँ पे 2yz p और p² pq हो जाएगा, वैसा ही dq आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं z² p² प्लस 2yzq p², इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, जो सामने दिख रहा है। अब ये थर्ड इक्वेशन तो हो गया है। अब इस इक्वेशन में हम एक काम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में काम क्या करेंगे कि कौन सा फॉर्म किसके साथ क्या करना है। तो चलते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, टेक एनी टू टर्म, टेकिंग एनी टू टर्म्स बिगेट, यहां पे कोई दो टर्म लेकर चलना है और दो टर्म चल करके इसको सोल्व करना है। कैसे क्या काम करना है जरा देखिएगा। तो कोई इसमें दो टर्म लेके चलना है, तो यहां पे z और p का फॉर्म लेकर चलते हैं, ये वाला और ये वाला। इस फॉर्म को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4 और इसको 5, राइट। चलिए तो फ्रॉम यहां पे क्या है थर्ड और 4 को हम टर्म सेट करते हैं। मैंने कोई ऐसा दो टर्म सेट करना है जिससे कि सॉल्यूशन मेरा आसान हो और p और q का वैल्यू निकल जाए, राइट। देखिए यहां पे 2yp² प्लस q इक्वल टू dp और यहां पे 2yzpq, राइट। हाँ, अब यहां पे का फॉर्म हम सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करते हैं जरा देखिएगा। फॉर्म क्या सेट करते हैं यहां से देखिए, तो yz² p² ये माइनस में इधर क्या जाएगा प्लस में, यानी q। तो यहां पे जरा देखिएगा इस फॉर्म में, यहां पे yp² का वैल्यू q पुट कर देंगे। देखिएगा dz -2 यहां पे जाएगा q, इसका पूरा फॉर्म हो जाएगा q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यहां लिख देंगे यहां dp 2yzpq, यहां लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, राइट। अब यहां पे dz तो घट माइनस करके आएगा 2 कितना से -q और dp 2yzpq, फिर यहां पे dz माइनस और यहां पे q का वैल्यू ये पुट कर देते हैं, q का वैल्यू यही पुट कर देते हैं। तो क्या पुट करते हैं yz² p² यहां dp अपॉन
ये 2yzpq। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, और p से तीनों p कैंसिल हो गया, dz और माइनस यहाँ पे z बचेगा, ठीक है, dp और यहाँ पे 2p बचेगा, ठीक है, एक p बचेगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का पार्ट, तो माइनस बाहर होगा 1/z dz, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट बाहर यानी 2 को बाहर कर दिया तो 1/p dp, और इसके बाद देखिएगा 1/z का log z, राइट, और यहाँ 1/2 log p, राइट। अब यहाँ पे 2 को इधर कर देते हैं, या 2 को शुरू से इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 log z, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म log a ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे log p, राइट। इस तरह से सेट हम कर सकते हैं। अब इसके बाद ये फॉर्म माइनस में क्या जाएगा, प्लस में, राइट। तो यहाँ पे log a इक्वल टू log p प्लस 2 log z, ये पावर में चलाएगा, राइट। तो अगला स्टेप में लेते हैं log a, और यहाँ पे log ये पावर में चला जाएगा, तो log लगा है और प्लस में है तो मल्टीप्लाई p इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ पे log log कैंसिल, a इक्वल टू p इंटू जेड स्क्वायर, तो ये डिवाइड में आएगा तो a अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू p, राइट। तो p का जो वैल्यू आया है a अपॉन जेड स्क्वायर, और यही p का वैल्यू हम पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट में, राइट। फ्रॉम फर्स्ट में हम p का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो q का वैल्यू निकलेगा, यहां से जरा देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट में क्या करते हैं कि y जेड स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, तो y जेड स्क्वायर और p का वैल्यू a जेड स्क्वायर पुट करते हैं, a अपॉन जेड स्क्वायर पुट करते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो y जेड स्क्वायर और a स्क्वायर z के पावर 4 यहाँ पे q, तो कैंसिल होगा y a स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया q का वैल्यू, p और q दोनों पता चल गया। तो इसमें हम एक फॉर्म अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, तो यहां से लिखेंगे वी नो दैट कंप्लीट सॉल्यूशन, कट तो नहीं रहा, कट जाएगा, तो यहां लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन dz इक्वल टू p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई, और यहाँ dz है और p मेरा कितना है, तो p है 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी एक्स, और q कितना है y इंटू ए स्क्वायर जेड स्क्वायर डी वाई, ये जेड स्क्वायर को इधर कर देंगे तो जेड स्क्वायर डी जेड ए इंटू डी एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर डी वाई, ऑन इंटीग्रेशन, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा जेड स्क्वायर डी जेड, कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर करते हैं डी एक्स, यहाँ भी ए स्क्वायर बाहर तो वाई डी वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड के पावर 3/3, ए है डी एक्स का एक्स, ए स्क्वायर, वाई का होगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, राइट, प्लस सी या प्लस बी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट बी लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बी कहीं और तो नहीं लिखा हुआ होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ बी, राइट। तो इतना हो गया बी, इसको कैपिटल बी लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल बी तो भी और टर्म को सेट करने में लगेगा, तो कैपिटल बी लिख दिया, राइट। अब इसमें हम एक काम और कहीं कर सकते हैं, कहीं तो ऐसे कहते हो, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, एकदम परफेक्ट है, इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर मान लिया एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम का प्रक्रिया में मेरा सेट हो जाएगा कुछ, और जो आएगा वही टर्म सेट करेंगे, या तो फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, जेड क्यू है तो 3ax और फिर 3a स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे 3b, और ये 3b है इसको लिख सकते हैं स्मॉल b, राइट। तो यहाँ लिखते हैं क्या, जेड क्यू इक्वल टू 3ax प्लस 3
y2a² प्लस b, इस पूरा फॉर्म को। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिखा। लास्ट में लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। इतना ही। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो परफेक्ट है और सामने दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, तो इसको जरा नोट कीजिए और इसको तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, नोट कर लेंगे। इस पर एक एग्जांपल देंगे जो सॉल्यूशन करने के लिए यहीं पे क्वेश्चन लिख देते हैं। 4P मेथड से ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। नहीं सॉल्यूशन हुआ तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। क्वेश्चन लिखते हैं AW के रूप में px प्लस क्यू वाई इक्वल टू, देखिए px प्लस क्यू वाई इक्वल टू z√1 प्लस PQ। इसको सोल्व करना है 4P मेथड द्वारा, 4P मेथड द्वारा, राइट। सॉल्यूशन नहीं होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये चीज भली भांति बता रहा है कि ये कैसा लेक्चर लग रहा है, कैसा सॉल्यूशन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सभी विद्यार्थी करेंगे। कौन सा टॉपिक और चाहिए इस चैनल पर नहीं है, या जो भी आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सिलेबस पूरी तरीके से अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। चलिए, तो इसको जरा नोट कर लीजिए, बाकी विशेष नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। और ये उन विद्यार्थियों के लिए जो आपके इंजीनियरिंग मेथड्स के विद्यार्थी हैं, राइट। चलिए ठीक है, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन क्वेश्चन का तरीका, राइट। चलिए आज इतना ही।